नाजरीन, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे शो में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। हम इस शो में आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स जिसमें हम आपको वर्जिश सिखाते हैं, क्या योग कर सकते हैं आप उस बीमारी के लिए जिस बीमारी का टॉपिक हम उस शो में लेकर आते हैं, और उसके साथ साथ आप क्या डाइट और न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं जो रखेगा आपको सेहतमंद और चुस्त एंड तंदुरुस्त। तो आइए चलते हैं हम आज के शो में जहां पर हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर के बारे में। ये बीमारी का नाम बहुत टाइम तक किसी ने नहीं सुना था, लेकिन आजकल बहुत बार सुनने में आता है फैटी लिवर। फैटी लिवर होता क्या है और इस बीमारी के लिए आप किस तरह की वर्जिश कर सकते हैं, आप अपने खान पान में किस तरह की गाइडलाइंस को फॉलो करके फायदा उठा सकते हैं और निजात पा सकते हैं फैटी लिवर जैसी बीमारी में। आपको मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि ये जितनी भी बीमारी हैं जैसे डायबिटीज, फैटी लिवर, इन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। मतलब आप जिस तरह से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस तरह के लाइफस्टाइल के कारण ये बीमारियां होती हैं, और जब आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं तो आप इन बीमारियों से जीत जाते हैं। तो कोशिश यही रखेंगे कि हम अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें। हम हर दिन जो भी कार्य कर रहे हैं उन्हें इस तरह से करें कि वो आपको हेल्दी भी रखें, फिट भी रखें और खुश भी रखें। तो आइए हम चलते हैं अपनी फर्स्ट सेगमेंट में जिसका नाम है वर्जिश। यहाँ आपको दिखाएंगे हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर कुछ वर्जिश जो आप कर सकते हैं हर दिन, लेकिन एक डिस्क्लेमर, इन सभी वर्जिश करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज सेगमेंट में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। मेरा नाम नितिश है और आज हम चेस्ट एक्सरसाइज करेंगे। चेस्ट की 2 से 3 एक्सरसाइज करेंगे, पर कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा वार्म अप के बारे में। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम शोल्डर्स को रोटेट करेंगे फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ से। नाउ उसके बाद में हम अपने आर्म्स को रोटेट करेंगे। पुशअप में जो है हमारा चेस्ट डाउन एंड अप, लोअर बॉडी जो है वो नहीं जाएगी। यूजुअली जो पुशअप करते हैं लोग उसमें क्या है, अपना अपर बॉडी, मिडल बॉडी दोनों एक साथ नीचे ले जाते हैं, जो कि गलत है। हमें सिर्फ अपना चेस्ट एंगेज करना है, चेस्ट मसल, जिससे कि सिर्फ चेस्ट नीचे जाएगा। चलो अप लाइक दैट। चलिए अब हम करते हैं चेस्ट की पहली एक्सरसाइज जिसका नाम है बेंच प्रेस। आइए चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं चेस्ट की पहली एक्सरसाइज जो कि है चेस्ट बेंच प्रेस, जिसको कि हम फ्लैट बेंच प्रेस भी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं चेस्ट की पहली एक्सरसाइज फ्लैट बेंच प्रेस। शुरुआत लाइट वेट से करेंगे, और अगर कोई बिगिनर है तो वो खाली रोड से भी कर सकता है, बट करे इसको ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन से और उनके सुपरविजन में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मेक श्योर आपकी हाथ की ग्रिप टाइट हो, और जब भी रोड को ऊपर लिफ्ट करे तो आपका एक्सेल होगा, और जब रोड नीचे लाए तो इनहेल होगा। और चेस्ट टाइट रखेंगे ड्यूरिंग द सेट, चेस्ट टाइट रखेंगे। आइए अब हम करते हैं चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज, इंक्लाइन डंबल प्रेस जिसका नाम है। मेक श्योर जैसा मैंने पहले बताया था कि डंबल ऊपर ले जाते टाइम एक्सेल और नीचे ले जाते टाइम इनहेल। इसमें क्या है, शोल्डर में भी थोड़ा सा जोर आ सकता है क्योंकि शोल्डर कंपाउंड मसल है चेस्ट का, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। और इसके हमें 10-10 के 2 से 3 सेट करने हैं, और अगर कोई बिगिनर है तो उसको अप टू 10 तक कर सकते हैं, जितना भी आपसे हो। चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं चेस्ट की तीसरी एक्सरसाइज जिसका नाम पैक फ्लाई है, या फिर बटरफ्लाई भी हम इसको कह सकते हैं, बोल देते हैं। शुरुआत जो है बिल्कुल लाइट वेट के साथ में करेंगे।
अगर कोई बिगनर है तो वो 10 किलो 15 किलो तक कर सकता है, बट मेक श्योर शुरुआत लाइट वेट से ही करें। और जो भी मशीन को जब भी आगे करेंगे तो कम से कम 6 इंच का गैप दोनों हाथों के बीच में चेस्ट के सेंटर में होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज के जिम सेशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। और एक ज़रूरी बात, कोई भी एक्सरसाइज खुद से ना करें, किसी प्रोफेशनल या ट्रेनर के सुपरविज़न में करें। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वर्जिश वाला सेगमेंट? आपको पता है एक्सरसाइज 99% प्रॉब्लम्स का क्योर है। यस, आप अपनी जिंदगी से 99% बीमारियों को बाहर निकाल सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं कंसिस्टेंटली। सिर्फ वो एक दिन नहीं जिस दिन आप जागे, बट वो हर दिन जिस दिन आपका मन भी नहीं होता, उस दिन भी मन को मार के एक्सरसाइज जरूर करनी है। इस तरह का बदलाव लाना है आपको अपने रोजमर्रा की रूटीन में। तो आइए अब हम चलते हैं अपने योग के सेगमेंट में। योग एक ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसमें हम सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, इसमें हम माइंड, बॉडी एज वेल एज स्पिरिट, मतलब आपकी तीनों के तीनों जो आपकी बॉडी के फिटनेस के लेवल्स हैं उसकी बात करते हैं। तो आज हम योग के थ्रू उन सभी मूवमेंट्स को, उन सभी आसन के बारे में जानकारी लेंगे जो हेल्प करेंगे आपके लिवर की डिटॉक्स करने में, जो इंप्रूव करेंगे आपके लिवर की फंक्शनैलिटी। ये सभी के सभी आसन सिंपल टू फॉलो होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से जरूर गाइडलाइंस लेंगे बिफोर स्टार्टिंग एनी सच वर्कआउट। तो आइए हम चलते हैं अपनी योग के सेगमेंट में, जहां पर हम सीखेंगे वो सभी के सभी आसन, वो सभी की सभी क्रियाएं जो हेल्प करेंगे हमें फैटी लिवर से निजात पाने के लिए। नमस्कार, आपका फिट इंडिया हेल्थ इंडिया में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के यौगिक प्रबंधन के बारे में। फैटी लीवर के प्रबंधन के लिए कुछ चयनित योगाभ्यासों का अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहला अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर, कलाई घुटने के ऊपर, कोहनी मुड़ी हुई, कंधे हल्के से पीछे, छाती थोड़ी सी उभरी हुई, शरीर ऊपर की ओर उठा हुआ। कपालभाति में पेट को अंदर की ओर झटका देना है और श्वास फोर्स के साथ बाहर निकलेगी। भरिए श्वास, एक गहरी श्वास भरें, पूरी श्वास खाली करें। कुछ पल इस अवस्था में बैठे हुए कपालभाति के प्रभाव को साक्षी भाव से देखें।
जो भी प्रभाव आपके शरीर पर, श्वास पर और मन पर हुआ है, उन सभी प्रभावों को साक्षी भाव से देखते रहें। अब हम करेंगे योग मुद्रासन का अभ्यास। योग मुद्रासन पद्मासन की स्थिति में किया जाता है। दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करें और बाएं हाथ से कलाई को पकड़ लें। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं। श्वास निकालते हुए गर्दन को आगे खींचते हुए झुक जाएं। ठुड्डी या माथा भूमि से स्पर्श करा दें। कमर को पूरी तरह से ढीला रखें। पैर के तलवे से पेट पर पड़ने वाले दबाव को महसूस करते रहें और कुछ समय इसी अवस्था में आपको सहजता पूर्वक बने रहना है। फैटी लीवर की समस्या एक जीवन शैली से संबंधित समस्या है। फैटी लीवर के लिए यदि हम अपने जीवन को सक्रिय बना के रखें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बचें, जीवन में किसी भी तरह का व्यायाम सम्मिलित करें, तो आप फैटी लीवर जैसी समस्या से बच सकते हैं। और यदि आपको फैटी लीवर हो भी गया है तो भी इसके प्रबंधन में सक्रिय जीवन यापन एक अहम भूमिका निभाता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। श्वास निकालते हुए हथेलियों को घुटने पे लेके आएं। कुछ पल का विश्राम। पैरों को धीरे से खोल दें। दंडासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों पैर मिले हुए, पंजे खड़े, हथेली जंघा के बगल में, कंधे पीछे, छाती उभरी हुई, कूहनी सीधी। हाथ को सीधा रखें। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को मोड़ें। पैर का अंगूठा मिला हुआ, घुटने अलग, टखने को पकड़ लें। और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर खींचें। पूरा शरीर ऊपर खींचा हुआ। पूरे शरीर का भार
नाभि के ऊपर श्वास सामान्य। कुछ पल इसी अवस्था में बने रहना है और पेट पर पड़ने वाले दबाव को महसूस करते रहना है। धीरे से वापस आके मकर आसन की अवस्था में विश्राम करें। फैटी लीवर में व्यायाम और आहार, इन दोनों की बराबर भूमिका है। बहुत सारे केसेस में फैटी लीवर अल्कोहल के सेवन की वजह से भी होता है। इसलिए यदि आपका फैटी लीवर अल्कोहल के सेवन की वजह से है तो बेहतर होगा कि अल्कोहल का सेवन वर्जित कर दें, या नहीं कर सकते तो मिनिमम कर दें। इस तरह से अल्कोहल के सेवन से होने वाले फैटी लीवर से आप बच सकते हैं। अगला अभ्यास हम वक्रासन का करेंगे। वक्रासन के लिए दंडासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों पैर सामने की ओर सीधे, घुटने, एड़ी और पंजे मिले हुए, हथेली जंघा के बगल में। वक्रासन के लिए दाहिने पैर को मोड़ें। दाहिने पैर का पंजा घुटने के पास। दाहिने हाथ को पीठ के साथ लगाएं, मेरुदंड के साथ लगा हुआ, उंगलियां पीछे की ओर घूमी हुई। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, खींचें, लंबा करें शरीर को। श्वास निकालते हुए बाजू को घुटने के बाहर से लपेटकर पंजे को पकड़ लें। पिछले हाथ की कूहनी को सीधा करें, कमर सीधी, शरीर ऊपर की ओर खींचा हुआ। बाएं बाजू से घुटने को अंदर की तरफ दबाएं और दाहिने कंधे को पीछे की ओर घुमा दें ताकि दोनों कंधे एक सीध में आ जाए। यहां पर आपका मेरुदंड भूमि से 90 डिग्री के एंगल पर सीधा खड़ा और दोनों कंधे एक सीधी रेखा में। जिस तरह से आप गए हैं ठीक इसी तरह से वापस आ जाए। दंडासन की स्थिति में आने के पश्चात इसे हम दूसरी ओर से भी करेंगे। बाएं पैर को मोड़ें, बाएं हाथ को मेरुदंड के साथ लगाएं, उंगलियां पीछे की ओर घूमी हुई, कूहनी सीधी। श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, खींचकर शरीर को लंबा करें और श्वास निकालते हुए बाएं घुटने के ऊपर से लपेटकर पंजे को अंदर की तरफ से पकड़ें। मेरुदंड को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को थोड़ा सा पीछे की ओर घुमा दें। इतना घुमाएं कि दोनों कंधे एक सीधी रेखा में आ जाएं। कुछ पल इस अवस्था में रुकें। श्वास की गति सामान्य और पेट पर पड़ने वाले दबाव के साथ ही साथ मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव को भी अनुभव करते रहें।
जिस तरह से आप गए थे ठीक वैसे ही वापस आकर शिथिल दंडासन की अवस्था में विश्राम करें। वेलकम बैक। मैं उम्मीद करती हूँ और इनफैक्ट मुझे यकीन है कि आपको ये सभी के सभी आसन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपने डेली रूटीन का पार्ट जरूर बनाएंगे। क्या आपको पता है कि जिस तरह का खाना आप हर दिन खाते हैं उस तरह से आप अपनी बॉडी की एनर्जी सिस्टम को बढ़ाते हैं। सो इसका मतलब कि अगर आप पुराना बहुत मसाले वाला तला हुआ इनफैक्ट प्रोसेस्ड फूड जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं और बहुत सारे टॉक्सिक्स हैं, अगर इस प्रकार का खाना आप हर दिन अपने अंदर डाल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का बॉडी आप क्रिएट कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हर दिन आप ताज़ा घर में बना हुआ खाना खा रहे हैं जो आपकी मदर ने बहुत प्यार के साथ बनाया है, फ्रेश खाना खा रहे हैं, उसमें फ्रेश मसाले डले हैं और कम मसाले डले हैं, जो तला हुआ नहीं है, आपके घर में कुकर में किसी विसल के साथ बना है, उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है वो इंटैक्ट है, तो आप सोचिए कि आपकी एनर्जी लेवल कैसी होगी और आपकी बॉडी उस फूड को, उस खाने को कितने अच्छे से एसिमिलेट करेगी अपनी बॉडी में। तो चलिए हम चलते हैं अपने डाइट सेगमेंट में, जहां पर हम सीखेंगे वो सभी के सभी फूड ग्रुप्स के बारे में जो हम ऐड करेंगे और वो सभी फूड ग्रुप्स के बारे में जिनको हमें कंट्रोल मात्रा में खाना है, जिससे हमारे लिवर की हेल्थ बनी रहे। आदाब दोस्तों, मैं डाइटिशियन मंशा। आज का टॉपिक है फैटी लीवर। आज की डेट में काफ़ी लोग फैटी लीवर से जूझ रहे हैं। रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है जो आप खान पान कर रहे हो पूरे दिन भर का, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे। हम सबसे पहले समझते हैं कि लीवर हमारा क्या है। लीवर हमारी बॉडी का स्टोर रूम है, तो इसका मतलब जो भी आप अच्छा खा रहे हो वो सारा जाके उसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो जब भी अगर फ्यूचर में कोई इलनेस होती है, डिजीज़ होती है या कोई भी टाइप का एक्सीडेंट होता है, तो लीवर सबसे पहले काम करेगा आपके तरफ से बॉडी से लड़ने के लिए, क्योंकि वो आपको इम्यूनिटी देगा, वो अपना बफर जो है उस जगह के लिए यूज़ करेगा। जब अगर आपको कोई शिकायत होती है फैटी लीवर या इन सब की, तो सबसे पहला काम करना है, हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। हमने उसको अच्छी सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स देने हैं। कम से कम हमें 13 से 14 ग्लास रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली पानी देना है। कम नमक का खाना खाना है, कम तला हुआ खाना खाना है। अपने लिए वेजिटेबल जूस जो होता है, जो कि एक कह लीजिए की सोर्स है अपनी लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का, वो डेली का लेना है। गुड प्रोटीन लेना है, लीन प्रोटीन लेना है, जो कि अवेलेबल है आपके फिश में, आपके चिकन ब्रेस्ट में, आपके एग वाइट्स में। एंड वेजिटेरियंस के लिए खासकर जो होता है वो होता है ब्लैक चना, आपके ये जितने भी लेग्यूम्स हैं, आपके जितने भी पल्सेस हैं, आपका टोफू है, सोयाबीन है, ये सब आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। सीजनल फ्रूट्स को अपना इंक्लूड कीजिए। 1 to 2 सर्विंग पर डे। रात को खाना थोड़ा सा जल्दी और हल्का रखें, जितना हो सके। अपना जो कार्ब्स हैं वो अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए, जो कि हम कहते हैं डाइटरी कार्ब्स होते हैं, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, इंस्टेड ऑफ अपना मैदा एंड ऑल दैट। उसकी जगह आप अपना ये कार्ब्स को यूज़ कीजिए। अल्कोहलिक होते हैं, जिनको ड्रिंक के इशू होते हैं, जिसके वजह से लीवर के इशू शुरू होते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस टाइप ऑफ हैबिट
इसमें लीवर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता। अगर आप जैसे ही क्या कहते हैं ग्रेड 3 पे पहुंचते हो तब आपकी बॉडी जो है रिएक्ट करना शुरू करती है, एंड दैट इज़ अ वेरी वर्स्ट फॉर्म ऑफ योर लीवर। सो प्लीज़ जितना भी हो सके अल्कोहल कंजम्पशन को कम कीजिए, जितना आप ले रहे हो उससे हाफ करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स इन योर डाइट इफ़ यू वांट नो पेन फॉर योरसेल्फ एंड इफ़ यू वांट एन हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। सो ट्राई टू इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स इन योर लाइफ। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूं कि आपको हमारा ये सेगमेंट जिसमें हमने फैटी लिवर के बारे में बात की है बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में हम सुन रहे हैं जिनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे ज्यादा भयानक बात यह है कि ये लोग 20s में हैं, 30s में हैं, जिस एज में आपके अंदर सबसे ज्यादा ताकत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, वो सभी लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके लाइफस्टाइल खराब है। वो बहुत लेट तक रात को जागते हैं, बहुत लेट सुबह उठते हैं, खाने का कोई टाइम नहीं है, और अगर कुछ खा भी रहे हैं तो वो हाईली प्रोसेस्ड पैकेट फूड है जो 6-8 महीने क्या कुछ सालों तक उन शेल्फ्स पे पड़ा रहता है। और उन शेल्फ पे पड़ा रहे और फ्रेश रहे, आप सोच सकते हैं उसमें कितना केमिकल्स और कितना टॉक्सिक्स डाला जाता होगा। तो कोशिश करती हूं हमारे शो के थ्रू हम आप सभी को ये मैसेज दे रहे होंगे कि आप अपनी डाइट को, अपने वर्कआउट्स को और अपनी लाइफ में योग को कैसे यूज करें टू स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी विद अस।